कहानी पैडल से परे सपने। पार्ट 2। इसमें दिखेगा कि अभय कैसे यूपीएससी की तैयारी करता है, असफलताओं से जूझता है और आखिरकार आईएएस बनता है। दिल्ली का जीवन आसान नहीं था। छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहना, ऊपर से पैसों की तंगी, लेकिन अभय के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। उसके रूममेट अक्सर कहते, अरे भाई तू दिन रात किताबों में घुसा रहता है, थोड़ा आराम भी किया कर। लेकिन अभय का जवाब हमेशा यही होता, जब तक पापा रिक्शा चला रहे हैं मुझे आराम करने का हक नहीं है। साल 2015 में अभय ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। उसने जी जान लगाकर तैयारी की थी। प्रीलिमिनरी परीक्षा के समय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। परिणाम आया, नाम सूची में नहीं था। यह झटका बहुत बड़ा था। कई दिनों तक वह कमरे में चुपचाप बैठा रहा। माँ को जब खबर मिली तो उन्होंने फोन पर कहा, बेटा हार मानकर रिक्शा तो नहीं चलाना चाहता ना? फिर क्यों उदास है? अगली बार और मेहनत कर। पिता ने भी हिम्मत दी, बेटा रिक्शे के पैडल भी हर दिन एक सा नहीं चलते। कभी हवा होती है, कभी धूप, लेकिन चलना बंद नहीं कर सकते। तू भी मत रुक। इन शब्दों ने अभय को नया जोश दिया। 2016 में उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार प्रीलिमिनरी तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस में असफल हो गया। उसके साथियों ने कहना शुरू कर दिया, यार छोड़ दे ये सपना, 3-4 बार में सबकी हिम्मत टूट जाती है, कोई और नौकरी देख ले। लेकिन अभय का जिद्दी स्वभाव कह रहा था, नौकरी करनी होती तो पापा का रिक्शा ही सबसे आसान था, मुझे आईएएस ही बनना है। इसी बीच पिता बीमार पड़ गए। टीबी ने उन्हें कमजोर बना दिया। रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया। घर की जिम्मेदारी अब अभय पर आ गई। वह दिन में ट्यूशन पढ़ाता, रात में खुद पढ़ाई करता। कई बार भूखा पेट ही किताबें पढ़ता। एक रात उसने भूख से परेशान होकर माँ को फोन किया, माँ कभी लगता है कि यह सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा अगर तू हार गया तो हम गरीब ही मरेंगे, लेकिन अगर तू जीत गया तो हमारी पीढ़ियां बदल जाएंगी। तू हार नहीं मान सकता। यह सुनकर अभय ने खुद को संभाला। 2017 में जब उसने तीसरी बार परीक्षा दी तब उसका चयन इंटरव्यू तक हो गया। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया, वह मात्र 3 अंकों से रह गया। उस रात अभय बहुत रोया। लेकिन अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखकर कहा, अभय तू आईएएस बनेगा, चाहे 10 बार भी कोशिश करनी पड़े। गांव में लोग बातें बनाने लगे, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बनेगा, हद है। दिल्ली में जाकर सिरफिरा हो गया है। पिता चुपचाप सुनते और सोचते, काश मेरा बेटा सच में सबको गलत साबित कर दे। 2018 में अभय ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। सोशल मीडिया, दोस्तों से मिलना जुलना सब छोड़ दिया। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक केवल किताबें, नोट्स और टेस्ट सीरीज। उसका कमरा किताबों से भर गया था, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सब कुछ। मिश्रा सर अक्सर कहते, बेटा अब तेरे अंदर वो आग है जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए चाहिए। 2019 की परीक्षा का परिणाम आने वाला था। उस दिन अभय ने इंटरनेट कैफे जाकर रिजल्ट चेक किया। धीरे धीरे उसने पीडीएफ खोली। आंखें नाम खोजने लगीं और अचानक वह ठिठक गया। अभय रामेश्वर AIR 172। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खुशी से चीख उठा, माँ, पापा, मैं आईएएस बन गया। फोन पर माँ की सिसकियां सुनाई दी। पिता ने रोते हुए कहा, आज मेरी गरीबी जीत गई बेटा। जब अभय ट्रेन से गांव लौटा तो पूरे कस्बे ने उसका स्वागत किया। जो लोग कभी कहते थे रिक्शा वाले का बेटा आईएएस कैसे बनेगा, वही लोग आज फूलमाला लेकर खड़े थे। रामेश्वर पहली बार सिर ऊंचा करके गली से गुजरे। लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने गर्व से कहा, अब मेरा बेटा रिक्शा नहीं देश चलाएगा। प्रशिक्षण के बाद अभय की पहली पोस्टिंग जिला अधिकारी डीएम के रूप में हुई। जब वह सफेद कुर्ता पायजामा और नेम प्लेट के साथ ऑफिस पहुंचा तो उसके पिता रिक्शे पर चुपचाप बाहर खड़े रहे। अभय ने बाहर आकर पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा यह कुर्सी आपके पसीने की वजह से मिली है, ये मेरी नहीं आपकी जीत है। उस दिन रामेश्वर की आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। आईएएस बनने के बाद भी अभय ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने कस्बे में शिक्षा सुधार, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और रिक्शा चालकों के लिए सहायता योजना शुरू की। लोग कहते, साहब आपने तो सच में गरीबों के बेटे को उम्मीद दी है। अभय हंसकर कहता, नहीं मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे पापा ने सिखाया था, रुकना मत चलते रहो। इस कहानी के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।